हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यार्पण एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, जो कि मैथमेटिक्स का मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में, और वो भी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में और एनसीईआरटी से बात करेंगे बच्चा, जो कि एक्सरसाइज कितना है 12.2। मैंने आपको 12.1 पिछले क्लास में पिछले वीडियो मैंने आपको दे दिया है। आप जाके उस वीडियो को देखें, और अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो समझने में तो आप हमें कमेंट करना, ठीक है बच्चों। क्या है ना, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको फॉर्मूला की जरूरत है। जब तक फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है बच्चों, तो आपसे ये क्वेश्चंस नहीं बनेगा, पहली बात ये। और दूसरी बात ये, जो आपको ये समझना होगा क्वेश्चंस में, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक तरीके से एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो इस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको सही तरीके से रीड करना पड़ेगा, किसका क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा सीधा हम लोग बात करेंगे आज क्लास का पहला क्वेश्चन के हिसाब से। और हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो नजर आ रहा है बच्चा, वो क्या नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन्स। ठीक है, कौन से एक सॉलिड शेप में बात कर रहा है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cones is equal to its radius। ठीक है, find the volume of the solid in terms of pi। तो पाई के टर्म्स में मुझे क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। पाई का वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बोलेगा, और साफ साफ लिखा हुआ है क्या निकालना है, वॉल्यूम्स। तो चलिए सबसे पहली बात हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। और फिगर में क्या कह रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहली बात बोला गया एक सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन है, जो कि किस पे खड़ा है, हेमिस्फीयर पे। तो सबसे पहले आप क्या करो बच्चा, एक हेमिस्फीयर यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे बोला गया इस हेमिस्फीयर पे एक कोन को स्टैंड कर दिया गया। स्टैंड मतलब इस पे खड़ा कर दिया गया कोन को, ठीक है। तो चलो कोन का भी यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इस कोन को बोला गया स्टैंड करने के बाद यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा इसको ज्यादा, चलो यहाँ पे चलो इस तरीके से मान लो, इस तरीके से मैंने फिगर ड्रॉ किया। चलो अब यहाँ पे ये स्टैंड कर लिया गया, मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पे ये स्टैंड किया गया, कोन को जो है ना क्या किया गया, एक हेमिस्फेरिकल शेप वाले को इस पे स्टैंड कर दिया गया। इतना कहानी तो समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो कि विथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का जो रेडियाई होगा वो इक्वल तो होगा ही होगा, क्योंकि उसी पे एक तरीके से जो ना रखा हुआ है, क्योंकि उसी बोला गया स्टैंड कर रहा है। इसका मतलब साफ है बच्चा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो, इसको आप रेडियस की बात करोगे तो यहाँ ऐसे करके एक हाइट हो जाएगा कोन का, होगा ना। और यहाँ पे इस तरीके से बात करो तो ये हो जाएगा ये रेडियस। तो ये रेडियस अगर क्या है तो कोन के लिए भी हो जाएगा। और ये रेडियस अगर ऐसे अगर बात करोगे तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस की बात करें, जब इस तरीके से अगर काउंट करते हो बच्चा, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस होगा ना, ऐसे करके भी क्या होता है, बराबर ही होता है, पता है ना, दोनों बराबर ही माना जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इधर भी ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ही इसका हो जाएगा। यहाँ कहानी तक समझ में आ गया। अब आगे बोला गया यहाँ पे इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस, मतलब यहाँ पे जो इसका हाइट होगा कोन का, जो कोन का जो हाइट होगा ना, वो भी बोला गया इस रेडियस के बराबर में ही दिया गया, मतलब इतना ही से हमको काम चलाने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन जो है ना वो लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है रेडियस, अगर हम बात करें बच्चा रेडियस, तो रेडियस ऑफ अगर मान लो एच एम का मतलब क्या, हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हम लोग को हेमिस्फीयर में सिर्फ रेडियस की ही जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। जैसे अगर वॉल्यूम ऑफ अगर आप मान लीजिए हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब, तो आर मतलब सिर्फ रेडियस की जरूरत पड़ेगा, तो इसीलिए रेडियस ऑलरेडी हमको यहाँ पे दिया गया, तो रेडियस तो हो गया। लेकिन वहीं पे अगर बात करें बच्चा वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि यहाँ बोलेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ, पता है जो सॉलिड जो टर्म्स नजर आ रहे हैं, मतलब पीछे से लगा दी हमने स्फीयर, सॉरी स्फीयर बोलना है हेमिस्फीयर, ठीक है ना, ऊपर से लगा हुआ है कोन, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, एक सॉलिड फिगर नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब इस सॉलिड फिगर का मुझे क्या पता करना है, वॉल्यूम्स, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कोन का भी बात करना पड़ेगा। तो कोन का यहाँ पे हाइट जो होगा बच्चा, वो लिखा हुआ है जितना रेडियस होगा ना इसका उतना ही होगा, तो इसका हाइट भी क्या हो जाएगा, 1 ही सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है।
यहां तक कहानी समझ में आ गया। अब सीधी सी बात यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ निकाल लेते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का मतलब क्या है, आपको किस तरीके के नजर आ रहा है, यहाँ पे एक नजर आ रहा है आपका कोन और दूसरा नजर आ रहा है हेमिस्फीयर, तो दोनों के वॉल्यूम को अगर जोड़ दें तो सीधा एक सॉलिड का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, अब प्लस में यहां पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर HM, हो जाएगा ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पे मुझे एल की जरूरत नहीं है, एल मतलब स्लेंट हाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम की बात बोला है ना। तो वॉल्यूम सीधा क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। और वॉल्यूम ऑफ अगर बात करें हेमिस्फीयर का तो होता है कितना बच्चा, 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है कि नहीं होता है। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को सारी चीजें दिया हुआ है। सारी चीज का मतलब क्या, हाइट की बात करेंगे तो हाइट भी है, और यहाँ पे रेडियस की बात करें तो रेडियस भी दिया हुआ है। और साफ साफ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको पाई के टर्म्स में लिखना है, पाई के वैल्यू पुट करके मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से ही हम छोड़ देंगे। चलो आप सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आर 1 ही है, दिया है ना, तो 1/3 इस तरह इसे रहने दो। उसके बाद यहाँ पे पाई का पाई ही रहने दो, ठीक है। आर की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर, एच के जगह पे 1 आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस उसके बाद यहाँ पे 2/3 तो 2/3 इंटू पाई के जगह पे पाई ही रहने देते हैं, ठीक है, इंटू आर की जगह पे 1 का क्यूब, क्योंकि हाइट भी इसका 1 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चा 1/3 इंटू पाई, तो पाई रहने देते हैं, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर यहाँ पे सॉरी 1 हुआ, इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई फर्क पड़ेगा ना, तो 1/3 पाई ही रहेगा, प्लस 2/3 तो 2/3 पाई तो रहेगा, और 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा। मतलब यहाँ पे हम 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे बच्चा इस तरीके से निकल के आ गया। अब इसको और थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लिया जाए तो क्या निकल के आएगा, 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1, 1 को मल्टीप्लाई करते हो 1 से तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ही, मतलब सीधा पाई। अब प्लस 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा 2 पाई होगा। अब 2 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा। अब 3 पाई यहाँ पे 3 हुआ, 3 से 3 कैंसिल, इसका मतलब वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा पाई में हो जाएगा। अच्छा वॉल्यूम की अगर बात करें बच्चा तो हमेशा क्या होता है क्यूबिक में होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा ना वो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए क्यूब लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रहा ये आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो कि इसमें क्वेश्चंस में कह रहा था साफ साफ, तो आपको क्या करना भाई सीधा पाई के टर्म्स में दिखाने हैं, इसीलिए पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट नहीं किए बच्चा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चंस का, नेक्स्ट क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग का क्या है तो 2 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ध्यान से सुनना क्वेश्चंस क्या कह रहा है। लिखा हुआ रसेल, या जो भी नाम आप देख रहे हो, रसेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ठीक है, was asked to make a model of shape like cylinder with 2 cones, मतलब एगो सिलेंडर, एक सिलेंडर और दूगो बोला गया यहाँ पे हेमिस्फीयर, ठीक है ना, सॉरी कोन्स, 2 यहाँ पे बोला गया है, 2 यहाँ पे कोन्स यूज करेगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर 2 में 2 कोन्स यूज करेगा और यहाँ पे एक सिलेंडर यूज करेगा, ठीक है। अटैच टू इट्स 2 एंड्स, जो एंडिंग पॉइंट है सिलेंडर का उसमें, जो कि एल्युमिनियम शीट से बनाना चाह रहा है, बहुत अच्छा आता है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज बोला गया 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ जो बना उसका 12 सेंटीमीटर बना। इफ इच cone has height of 2 सेंटीमीटर and find the volumes of एयर कंटेंट, जो यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है ना, उसमें बोला गया जो मॉडल बनेगा उस मॉडल में जो भी एयर होगा उसका क्या निकालने के लिए बोला गया बच्चा वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे 2 लिए निकलेगा, 2 के लिए, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिगर बिना बनाए हुए आप मत बनाओ कोई भी क्वेश्चंस को खासकर। चलो इस तरीके से छोटा से बना लेते हैं। ये एक सिलेंडर है और बोला गया यहाँ पे 2 कोन को अटैच करना है एंड से, एक इधर से अटैच करना है, इधर से अटैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लो, यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर लिया,
तो यहाँ पे अटैच कर लिया तो इसको इस तरीके से जोड़ा गया है, ऐसा बोला गया है ऐसे जोड़ दो। तो यहाँ पे चलिए आपने जोड़ दिया, एक सिलेंडर में एक कोन आपने जोड़ दिया, ठीक है मान लो। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि बोला कि दोनों साइड से जो है ना मुझे ऐड करना है, तो दोनों तरफ से ऐड करना है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे आके लगा देते हैं। तो यहाँ बोला गया इधर भी जोड़ दिया गया, ठीक है इधर भी जोड़ दिया गया। चलो बच्चों यहाँ पे आपको एक फिगर नजर आ रहा होगा। अब ये कुछ इस तरीके से बना है सेट, ऐसे ही बनेगा, क्योंकि दोनों साइड अगर कोण जोड़ेंगे, साफ साफ यहाँ पे लिखा है दो को कोन्स को जोड़ देने, ठीक है। अब बोला गया था डायमीटर ऑफ द मॉडल, इसके डायमीटर का अगर बात करें, इसका जो डायमीटर है जो कि कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डायमीटर साफ साफ लिखा होगा, ये यहां से यहां तक इसके डायमीटर इसको बोलेंगे, जो कि डायमीटर बोला गया 3 सेंटीमीटर है। तो ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी ये क्या बनेगा 3 सेंटीमीटर बनेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बोला गया है द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ, अब इसका मॉडल का अगर लेंथ की बात करें वो 12 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से लेकर अगर मैं बात कर लूं यहां तक जो लेंथ हुआ वो कितना है, तो 12 सेंटीमीटर का, टोटल 12 सेंटीमीटर का यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ये भी अच्छी बात है। अब आगे बोला गया है इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, अब कोन का यहाँ पे अगर हाइट की अगर बात करें बच्चा, कोन का अगर यहाँ पे आप हाइट का बात करोगे तो हाइट तो यहाँ से काउंट होता है ना, तो आप यहाँ से लेकर ऐसे करो, ठीक है, तो ये कोन का हाइट हुआ और ये भी कोन का हाइट हो जाएगा। तो इधर भी कितना है, इधर भी बोला गया 2, इधर भी बोला गया 2, दोनों का हाइट जो है कोन का, इधर भी कोन का 2 हाइट हो जाएगा, इधर भी 2 हाइट हो जाएगा, ये सब ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कंटेन एयर इन द मॉडल, इसमें कितना एयर कंटेन करेगा उसके वॉल्यूम निकालना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको सारी चीजें निकालना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम निकालना अगर कोन का है तो 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो एच तो यहाँ पे दिया हुआ है कोन का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वही अगर बात करें बच्चा सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो एच इसका भी चाहिए, रेडियस तो ये दोनों का सेम एक तरीके से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप क्या करो बच्चा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप छोटा कर लो, बात समझ में आ गया क्या करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको गिवन के हिसाब से बात करें, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस हो जाएगा आपके पास लिखा हुआ है जो 3 मीटर का, मीटर या सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का डायमीटर दिया हुआ, इसका मतलब 3/2 इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर का आपका हो जाएगा रेडियस। उसी तरीके से अगर हाइट ऑफ अगर बात करें कोन का, तो हाइट ऑफ कोन जो होगा बच्चा वो कितना है दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर ईच, तो फिलहाल हम 2 सेंटीमीटर की बात करेंगे, जो 2 सेंटीमीटर हो गया। वही अगर बच्चा अगर हाइट ऑफ निकालते हैं आप सिलेंडर का, हाइट ऑफ सिलेंडर, पहले तो सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ही चाहिए। तो हाइट ऑफ सिलेंडर देखो बच्चा बहुत सिंपल है, इधर से 2 मीटर, इधर से 2 मीटर, अगर 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, टोटल जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 4, और टोटल हाइट कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है, अगर 12 में से 2 इधर और 2 इधर दोनों को अगर जोड़ के घटा लेंगे तो इतना ही नहीं बचेगा, मतलब ये सिलेंडर का बचेगा नहीं बचेगा। तो आप यहाँ पे क्या करो 12 माइनस 2 मीटर ऊपर का 2 मीटर नीचे का हाइट जो है ना कोन का, वो क्या कर देना है माइनस कर देना है, तो 12 माइनस यहाँ पे 4, तो हाइट जो होगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, किसका हाइट ऑफ सिलेंडर का, ठीक है कहानी खत्म। अब आपको सीधा निकाल देना है इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ मॉडल कंटेन एयर, यही बोला गया है। तो सिंपल सी बात है, पहले वॉल्यूम ऑफ निकालेंगे सिलेंडर, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप लिखो बच्चा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक ही सिलेंडर है, अब प्लस में 2 टाइम्स, क्योंकि दो कोन है ना तो 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, 2 टाइम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम 2 बार, 2 बार क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे 2 कोन आपके पास है, ठीक है। अब ये जब 2 कोन है तो इसका आप देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे सीधा वैल्यू रखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, फिलहाल यहाँ पे 2 कोन है, एक यहाँ पे कोन है, एक यहाँ पे कोन है, तो इसको क्या करना होगा 2 से गुना कर लेना पड़ेगा, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा ही, ठीक है।
अब यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था जब पाई के टर्म्स में रखने हैं, यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या करना होगा, निकाल देने हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको निकालते हैं। पाई का अगर बात करें बच्चा तो पाई का तो रहेगा वैसे ही, तो 22/7 रेडियस, तो रेडियस दोनों का सेम ही होगा 1.5, तो 1.5 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर इंटू एच। एच ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर का हाइट कितना है, यहाँ पे सिलेंडर का हाइट कितना है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 1/3 पाई। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, तो पाई की अगर बात करें तो पाई का वैल्यू हो जाएगा आपका 22/7 और आर रेडियस बात करें 1.5 ही रहेगा, 1.5 का स्क्वायर। और यहाँ पे कोण का अगर बात करें तो कोण का हाइट कितना दिया हुआ 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यहां तक समझ में आ गया। देखिए अगर फॉर्मूला अगर बच्चा समझ में आ गया तो कैलकुलेशंस आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस में क्या रखा है, फॉर्मूला कौन सा लागू होगा नहीं होगा उसको सीधा हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर लेते हैं और सीधा बना लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसके कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कैलकुलेशंस तो 22, अरे भाई इधर आजा, चलो यहां पे कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। 22 है तो सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं। 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5, चलो ये भी ठीक है, इंटू हो जाएगा 8, तो टोटल यहाँ पे आ जा रहा है 396, अब बाई में 7। चलो अब यहाँ पे ऐसा कुछ कैंसिल वैंसिल होने वाला है नहीं, तो यहाँ पे क्या करो 2 इंटू 22 तो हो जाएगा 44। अब 44 को अगर 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई मैंने किया 2 को 22 से तो 44 हो गया, फिर 1.5 इंटू 1.5 दो बार करना पड़ेगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो जाएगा इतना, और फिर हो जाएगा 198 मल्टीप्लाई करके आ रहा है, नीचे में हो जाएगा 7 3 जा 21। अब मैं क्या करता हूँ 396 को 7 से डिवाइड करता हूँ, तो 396 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 डिवाइड करने पे यहाँ पे आंसर आ जा रहा है 56.57 प्लस यहाँ पे 198 को अगर मैं डिवाइड कर लूँ 21 से तो आ जा रहा है 9.428। अब इसको अगर जोड़ लेता हूँ बच्चा तो कितना आ जाएगा 56.57, तो लगभग में यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 65 लगभग में 99, इस तरीके से कह सकते हैं 99। तो आप इसको क्या करो बच्चा, इसको अप्रॉक्स जो है ना 66 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको वॉल्यूम की क्यूब लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब तक अगर आप क्यूब नहीं लगे तब तक यूनिट तो क्लियर होगा नहीं। कहानी समझ में आ गया, कहानी पहले समझ लीजिए, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेट कर दिया, आंसर लगभग इतना ही आ रहा है। देखो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ कोण, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ दूसरा कोण, मतलब दोनों का कोण का वॉल्यूम निकाल लेना है, और यहाँ जो सिलेंडर दिख रहा है ना इसका भी वॉल्यूम निकाल लेना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर देना है, सीधा दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जोड़ दीजिएगा तब बाकी बात कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, आप लोग निकाल सकते हो, खुद से भी निकाल सकते हो, आपको ये ध्यान रखना है करना क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, और दूसरी बात ये आ चुका है और ये केस बेस्ड क्वेश्चंस में आता है, 5-5 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में भी आता है। इसीलिए इस क्वेश्चंस को बच्चा आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को समझते हैं जो क्या कह रहा है, क्योंकि सिलेंडर दिखा मैंने सिलेंडर ले लिया। क्या बोला गया है, गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन है। ठीक है, कंटेन शुगर सिरप, अब शुगर सिरप के हिसाब से बताया गया टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम निकलेगा ना उसका 30% बोला गया है। ठीक है, निकालना है, सिरप कंटेंट्स कर रहा है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, इच शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर। तो बोला गया यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, एक वो सिलेंडर है, एक लिखा हुआ सिलेंडर है, और 2 को लिखा हुआ है हेमिस्फेरिकल है ना, जोड़ दिया गया। ठीक है, तो विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसका लेंथ जो बोला गया 5 सेंटीमीटर है, और इसके डायमीटर दिया गया 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ, वहां पे फिगर आपको दिख रहा है। तो यहाँ बच्चा सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे
यूज करते हैं, जो जो कह रहा है एक ऐसे लगा देते हैं। अब यहाँ पे दूगो बोला कि हेमिस्फीयर लगाने हैं, दोनों छोर पे यहाँ पे हेमिस्फीयर है, तब यहाँ पे एक हेमिस्फीयर एक यहाँ पे एंड पे लगाना है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे रिटर्न ऐसे, चलो अब इसको लेके यहाँ पे जोड़ देना है, तो एक हेमिस्फीयर यहाँ पे चला जाएगा, एक यहाँ पे, ठीक है। इसको और थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, चलो काम चल जाएगा। और दूसरा यहाँ पे अगर बात करें बच्चा, इस तरफ लगा हुआ है, इसके ऐसे करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगा दो। कैप्सूल्स तो आपको पता चल ही गया होगा, कुछ इस तरीके से गुलाब जामुन की बात कह रहा है, ऐसे कुछ है, ठीक है ना। अब कहानी ये तो समझ में आ गया, फिगर के हिसाब से आप लिखा हुआ यहाँ पे गुलाब जामुन है ना कंटेन कर रहा है शुगर सिरप। शुगर सिरप, सिरप का मतलब क्या, शरबत, ठीक है। जो चाशनी होता है ना, रसगुल्ला किस में रखा रहेगा, चाशनी में ना, तो यहाँ पे सिरप का मतलब क्या होगा, चाशनी आप बोल सकते हो, जो कि बोला गया 30% जो है ना उसके वॉल्यूम्स का कंटेन कर रहा है। तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितने वो सिरप, मतलब वो अगर बात करें जो चाशनी है वो कंटेन करेगा, वो निकालना है। अगर बोला गया यहाँ पे एक सिलेंडर जैसा ऐसा रसगुल्ला दिया हुआ, ठीक है, तो पहले एक का निकाल लेते हैं, 45 से गुना कर लेंगे, उसका 30% निकाल देंगे, काम खत्म। एक गुलाब जामुन का आप वॉल्यूम निकालो, उसके बाद आपके पास इस जार में आप देख रहे हो कितना है, 45 गुलाब जामुन है, तो एक का निकाल लो, 45 से गुना कर दो, ठीक है ना। और बोला कि 30% उसके वॉल्यूम निकाल दो, पता चल जाएगा कितना उसका जो है ना वॉल्यूम है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चा, ये तो ठीक है, आप थोड़ा सा और इसको नीचे कर दो, दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इसका वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसका रेडियस भी चाहिए, इसका हम लोग का हाइट भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन फिर से। लिखा हुआ शेप लाइक सिलेंडर इनटू टू हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ दिया गया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इस रसगुल्ला का लेंथ की अगर बात करें तो लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर का है, ऐसे करके, ठीक है। और बोला कि इसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर तो ऐसे होता है ना, तो जो डायमीटर दिया गया है वो कितना दिया गया, 2.8 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ये कहानी समझ में आ गया बच्चा। क्या है ना, आपके पास कितने हेमिस्फीयर लगा हुआ है, एक इस तरफ से हेमिस्फीयर लगा हुआ है और एक इस तरफ से लगा हुआ है, दो हेमिस्फीयर है ना। अब क्या करना है, एगो सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को जोड़ को यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर देना है, तो आपको एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप क्या करो, देखो रेडियस क्या दिया हुआ है, तो रेडियस आप कैसे निकालोगे बच्चा, तो डायमीटर दिया हुआ है ना आपके पास, जो गिवन दिया हुआ है वो तो डायमीटर दिया हुआ है, लेकिन अगर डायमीटर अगर दिया हुआ है तो डायमीटर दिया हुआ कितना, 2.8 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चा, जो हेमिस्फीयर के लिए जो डायमीटर होगा वही किसके लिए हो जाएगा, सिलेंडर के लिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ इस तरीके से अगर आप करते हो, ये तो डायमीटर हुआ, ये जो डायमीटर होगा ये सिलेंडर के लिए भी हो जाएगा और हेमिस्फीयर के लिए भी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलहाल इसका रेडियस से हम लोग डायमीटर से क्या बना सकते हैं, रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2.8 को आप 2 से डिवाइड कर लो तो बचेगा 1.4 सेंटीमीटर, ये रेडियस होगा, ठीक है। दोनों का रेडियस क्या होगा, बराबर होगा, ये हमें ऐसे ध्यान रखना है। रेडियस ऑफ अगर बात करें यहाँ पे सिलेंडर और रेडियस ऑफ अगर बात करें यहाँ पे हेमिस्फीयर, दोनों का क्या होगा, बराबर ही होगा, सुनाई दे रहा है ना, उसके हिसाब से। अब यहाँ बचा अगर हाइट की बात करें, तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना ही पड़ेगा, बिना हाइट ऑफ सिलेंडर का बात नहीं चल सकता है। तो हाइट ऑफ अगर आप सिलेंडर का निकाल रहे हो बच्चा, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा, तो देखो टोटल कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, टोटल लेंथ कितना दिया है, 5, और टोटल 5 दिया हुआ, अगर ये इसका डायमीटर अगर दिया है 2.8, इसका हाफ करेंगे तो रेडियस कितना निकल का आएगा, रेडियस कितना निकल का है 1.4, तो इसका मतलब इधर भी कितना होगा 1.4, इधर भी क्या होगा 1.4 होगा। आप दोनों तरफ 1.4 अगर काट लेते हैं तो इतना ही नहीं बचेगा, यहां से यहां तक ही बचेगा ना, है कि नहीं। जैसे एक यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रसगुल्ला है, ठीक है, अब इसका रेडियस मान लीजिए इधर 1.4 है, इधर भी 1.4 है, किसके, हेमिस्फीयर की वजह से। अब इसको अगर हटा देंगे यहाँ से और यहाँ से लेकर, तो यही नहीं बचेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमको माइनस कर लेने हैं, तो माइनस सीधी बात कितना हो जाएगा, तो 1.4 जो है ना 2 बार प्लस करके, वैसे तो आपको पता ही है 2.8 ही होगा, लेकिन आपको दिखा देना है यहाँ पे। तो 5 अब माइनस 2.8, तो माइनस जैसी करेंगे तो कितना निकल का आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर का ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे मुझे निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालो।
वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है, एक गुलाब जामुन का हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और जोड़ दो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 2HM। 2HM का मतलब क्या होगा बच्चा, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई स्क्वायर एच, तो पाई स्क्वायर एच प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये 2 कहां से आया, क्योंकि दूगो है, दूगो हेमिस्फीयर है, एक इधर एक इधर है, इसी वजह से यहां से आया, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे अब इसके वैल्यू को मुझे पुट करना है, ये थोड़ा लंबा सा कैलकुलेशन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ डिमांड कर रहा है, आपका वॉल्यूम निकालना है, उसके बाद 45 के निकालना है, फिर उसके 30% निकालना है। चलो भाई यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो 22/7 रेडियस क्या होगा, दोनों का सेम ही होगा, जो कि 1.4 हो जाएगा, इनटू हाइट, तो हाइट अभी हम लोग निकाले हैं 2.2 निकला है, किसका, सिलेंडर का हाइट जो है ना 2.2 होगा, प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 लिख सकते हैं, बाय में हो जाएगा 3, अच्छा ये 2 से 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4/3, अब पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर, आर तो हो जाएगा 1.4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग फटाफट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितना इसका कैलकुलेशंस आ रहा है, ठीक है, तभी तो आप निकाल पाइएगा कि कितना होगा या नहीं होगा। तो चलो भाई निकालो, 22 कुछ कैंसिल होने वाला है, अगर कैंसिल होगा तभी तो पता चलेगा, कैंसिल तो वैसे नजर होने रहा है, ठीक है। चलो सीधा कैलकुलेट करते हैं, 22 इंटू 1.4 इंटू 1.4, मैंने इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया, और फिर ये 2.2 है, तो इंटू हो जाएगा 2.2, तो यहाँ पे आ गया 94.864 ऊपर में, अब बाय में क्या हो जाएगा 7, प्लस इधर चलते हैं, 4 को 22 से करते हैं तो 88 इंटू 1.4 इंटू 1.4, दो बार 1.4 का स्क्वायर करें तो 1.96 होगा, तो हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहाँ पे आ गया 172.48, अब बाय में 7 कितना हो जाएगा 21, अब इसको मैं 21 से डिवाइड कर लेता हूं, तो यहाँ पे आ जा रहा है प्लस में 8.2133 ऐसे करके, अब यहाँ पे 94.864, अब डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे आ रहा है 13.552, इसको आप जोड़ लो 8.2133, तो लगभग में 21 आ रहा है, ठीक है, तो 21 आ रहा है, तो इसके हिसाब से हम लोग लिख देंगे, ठीक है बच्चा। तो 2/3 यहाँ पे पाई आर क्यूब के हिसाब से हम लोग लिख दिए, अच्छा एक बार और मल्टीप्लाई होगा, हमने यहाँ पे 2 ही बार मल्टीप्लाई क्यूब बोला है ना, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इरेज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 3 बार और मैंने यहाँ से 1.96 लिया, तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान सुने, 22 को फोर्स करेंगे तो हो जाएगा 88 इंटू हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, इतना आ रहा है, यहाँ पे अब आ रहा है 241.472, अब बाय में हो जाएगा 21, अब 21 से डिवाइड करो तो लगभग में हो जा रहा है 11.498, अब इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पे 13.552, तो लगभग में 25.05 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा क्यूब। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, वॉल्यूम निकाल लिया, यहां तक समझ में आ गया। यहाँ पे एक जामुन का आपने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम, एक जामुन का आपने निकाल लिया, गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया, इसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन बोला गया यहाँ पे आपके पास टोटल 45 जो है ना गुलाब जामुन है, कितने हैं 45, अब अगर 45 अगर गुलाब जामुन है आपके पास बच्चों, उसमें से 30% जो है ना बोला गया सिरप कंटेंट कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ लाना चाहता हूं और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं कि कितना इसका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 45 तो है, तो आप बताओ वॉल्यूम, यहीं पे लिख देता हूं यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम
ऑफ 45 गुलाब जामुन। आपने क्या किया, एक का निकाला ना। अब एक का निकालने के बाद आपको 45 पूछ रहा है, तो 45 का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप क्या करो 45 इंटू कितना करना पड़ेगा 25.05 निकाल लेना है। और उसमें से बोला गया 30% जो है ना उसके क्या सिरप कंटेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला गया यहाँ पे 30% ऑफ वॉल्यूम कंटेंट, क्या कंटेंट कर रहा है, तो शुगर सिरप, जो कि चाशनी एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 30% जो है ना शुगर सिरप यहाँ पे निकालना होगा, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 45 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कितना से 25 से, तो 45 इंटू 25.05 इसमें आ रहा है बच्चा आपका 1127.25, ठीक है। अब यहां पे बोला जा रहा है जो 30% इस वॉल्यूम का, जो यहां पे आपने वॉल्यूम निकाला, इस वॉल्यूम का बोला गया 30 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आप 1127.25 इंटू 30%, मतलब 30 बाई क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पे 30 अपॉन हो जाएगा 100, ये कंटेंट करना है। तो देखो बच्चा, अगर मैं इसका 30% निकालता हूँ इंटू 30 और डिवाइडेड बाय 100, तो लगभग में 175 सेंटीमीटर जो है ना, ये आपका कंटेंट्स करेगा 45 में, ठीक है। आपको समझ में आ गया, आपको ये बात समझ में आ गया। वैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया था करना क्या है, आपको करना क्या है ये तो मैंने समझा दिया था, मैंने यहाँ पे निकाल के भी दिखा दिया। आपको करना क्या था, पहले यहाँ पे एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम के, और ये दो हेमिस्फीयर है ना, इस हेमिस्फीयर का इस हेमिस्फीयर का दोनों का वॉल्यूम निकाल के जोड़ना है। फिर आपको सिलेंडर के वॉल्यूम निकाल के जोड़ने, तीनों जोड़ने हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया और दो हेमिस्फीयर, एचएफ का मतलब क्या होता है हेमिस्फीयर, तो दोनों के निकाल के मैंने वॉल्यूम निकाला, इतना निकला। फिर कितना टोटल है 45 गुलाब जामुन, तो मैंने 45 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आया। और उससे बोला गया 30% है ना आपको शुगर कंटेंस कर रहा है, ठीक है। तो शुगर यहाँ पे कंटेंस कर रहा है, शुगर सिर्फ कंटेंस कर रहा है, तो जितना वॉल्यूम है उसका 30% निकाल लेना, 30/100 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके यहाँ पे लाया है आंसर 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका 3 का आंसर। बात समझ में आ गया बच्चा, यही होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे बच्चा लिखा हुआ 4th नंबर। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी अगर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे फिगर टाइप क्वेश्चन नजर आ रहे हैं बच्चा, वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से सुने। लिखा हुआ यहाँ पे अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, यहाँ पे देख सकते हो एक पेन स्टैंड दिख रहा है, यहाँ पे 4 गो यहाँ पे दिख रहा है। लिखा है यहाँ पे वुड इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस, कॉनिकल। अब ये देखो मार्कर की अगर बातें करें, ये जो यहाँ तक जो दिख रहा है ना कॉनिकल शेप का, यहाँ इतना जो पोर्शन दिख रहा है नीचे का, वो कैसा शेप दिख रहा है कॉनिकल शेप का। इसमें हमको जो है ना ये होल्ड करने का, ऐसे रखने का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। होल्ड पेंस द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, बोला कि यहाँ पे क्यूबॉइड का ये जो दिख रहा है ना, ये जो शेप दिख रहा है, ये कैसे क्या है क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का डायमेंशन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये क्यूबॉइड है, ऐसे करके दिया हुआ है, तो मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये ऐसे करके क्यूबॉइड दिया हुआ है, कहानी समझ में आ गया। ये क्यूबॉइड दिया हुआ ऐसे करके। अब बोला कि यहाँ पे इस क्यूबॉइड का जो लेंथ है ब्रेथ है वो दिया हुआ 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, अब बाय 3.1 सेंटीमीटर इसके हाइट के हिसाब से, हाइट भी तो होगा। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। मतलब यहाँ पे जो स्टैंड है उसके वॉल्यूम पता करना है, मतलब कितने स्टैंड है, 1 2 3 4 है ना, इस चारों का मुझे क्या पता करना होगा, वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेंगे, और ये जो शेप बना हुआ कैसे है, कॉनिकल शेप का है, साफ साफ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल, तो कॉनिकल का, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4 जो है ना कॉनिकल का, जो कॉनिकल शेप का जो दिख रहा है उसके वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके वॉल्यूम को क्या करेंगे, पूरे क्यूबॉइड में से
अगर माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा हम लोग का जो इंटायर स्टैंड, जो स्टैंड बना हुआ है, ठीक है ना, उसके वॉल्यूम्स के, मतलब ये जो स्टैंड बना हुआ है इस इंटायर स्टैंड का, वो कितना इसके वॉल्यूम है। तो पूरा में से उतना माइनस कर देंगे तो पता चल ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं माइनस करने पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा यहाँ पे किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो। लेंथ जो दिया गया है, लेंथ किस चीज का, क्यूबॉइड का, तो सबसे पहले क्यूबॉइड लिख लेते हैं, सिंपल शॉर्ट तरीके से लिख देते हैं क्यूबॉइड, क्योंकि शॉर्टकट तरीके से अगर रहेगा तो आराम से समझ सकते हैं। क्यूबॉइड, यहाँ पे क्यूबॉइड लिखा और यहाँ पे लिखो लेंथ। लेंथ कितना दिया हुआ है, तो दिया है 15 सेंटीमीटर, तब 15 सेंटीमीटर लिख दो। फिर ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर लिख लो। उसके बाद हाइट, हाइट की भी जरूरत पड़ेगा, तो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये भी आपने लिख लिया। ये हुआ क्यूबॉइड का इंफॉर्मेशन। अब आगे बोला गया यहाँ पे रेडियस ऑफ द डिफरेंशियल, तो इसका मतलब अब हम बात करेंगे कोण का, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोण लिख लो। कोण का यहाँ पे रेडियस की अगर बात करें बच्चा, तो रेडियस जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, रेडियस लिखा हुआ 0.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहाँ पे हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, ये कोण का है। एंड डेप्थ, डेप्थ ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइट हो जाएगा। डेप्थ ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइट। तो हाइट की अगर बात करें, हाइट ऑफ कोण, यहाँ पे आप लिखोगे हाइट ऑफ कोण, तो हाइट ऑफ कोण जो भी होगा वो कितना हो जाएगा, लिखा था है यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन से आपने लिख लिया। ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, और ये कोण है, कोण का यहाँ पे अगर देखें तो कोण इस तरीके से होता है, इसको आप डायग्राम भी दिखा सकते हो, और क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हो, क्यूबॉइड इस शेप में होता है ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे इसके निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम। तो बच्चों यहाँ पे निकालो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू क्या होता है H। लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर का। अच्छा, कैलकुलेट करते समय यूनिट मत यूज करो, सीधा लास्ट में लगा देना 15 इंटू ब्रेथ दिया हुआ है 10 और हाइट दिया हुआ है 3.5। अब इसको चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे तो 150 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। यहाँ पे आ जा रहा है आपका 150 इंटू 3.5, तो 525 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्यूब है। आप निकाल लो बच्चा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 4 कोण। कितना होगा कोण, यहाँ पे कोण कितने हैं, 4 को लिखा है, 4 कॉनिकल है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो एक कोण का नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं 4 कोण का निकाल लेते हैं। तो बताओ बच्चा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोण होता है सर 4 का निकालना, तो 4 तो गुना करना ही है। 4 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 4 गो है यहाँ पे कॉनिकल, ठीक है। और एक अगर बात करें कोण का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बच्चा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना। तो 4 इंटू 1/3 पाई, पाई के वैल्यू अगर बोला है ठीक है, नहीं तो सीधा हम बार बार यूज करते हैं 22/7। और r रेडियस कितना होगा, वैसे भी दिया हुआ यहाँ पे रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा स्क्वायर। और हाइट, कोण का अगर हाइट की बात करें, जो डेप्थ है वही उसका हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.4, ठीक है। तो चलो बच्चों इसको हम लोग करते हैं फिर से कैलकुलेट। तो कितना आ जाने वाला है, तो यहाँ पे 4 इंटू 22 कैंसिल तो होगा नहीं, तो 88 हो गया इंटू 0.5 इंटू 0.5, चलो ये तो ठीक है, इंटू 1.4, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे आ जा रहा है पूरा पूरा, यहाँ से क्या तक मैंने कैलकुलेट किया बच्चा, तो हो जा रहा है आपका 30.8। अब बाई में 7 3 21, ठीक है। अब इसको अगर मैं 21 से अगर डिवाइड करता हूं तो लगभग में हो जा रहा है 1.46, ठीक है, 66 इस तरीके से आ जा रहा है इसका ये सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे आपका अगर देखा जाए तो इतना निकल का है। आपको क्या करना है, अब
इसके वॉल्यूम्स में से, ये जो हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इसके वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में से वॉल्यूम ऑफ कोन को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आप जैसे ही माइनस करोगे बच्चा तो आपका निकल के आ जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ, क्या चीज पूछ रहा था यहाँ पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लगा देते हैं, कितना निकल के आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ, अगर बात करें वुड इन द एंटायर स्टैंड, ठीक है, तो एंटायर स्टैंड कितना हो जाएगा बच्चा, तो मैंने अभी क्या बोला, पूरा जितना लिखा 525 में से इसको माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 525 माइनस 1.467, अगर मैं इसको अगर माइनस कर देता हूं तो माइनस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 523.533 ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आ गया, ये जो कहानी है इस क्वेश्चन का समझ में आ गया, क्या कह रहा था, बस आपको समझना ये है क्वेश्चन में कह क्या रहा था और कैसे निकालना था। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ठीक है बच्चा, यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर 4 की बात। तो क्वेश्चन नंबर अगर 4 अगर आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करो। ठीक है, चलिए बच्चा अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इस एक्सरसाइज का भाई, तो यहां पे बोला गया है अ वेसल्स इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। ठीक है, एक वेसल्स है जो इन्वर्टेड कोन के हिसाब से उल्टा है। इट्स हाइट बोला गया 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ टॉप, ठीक है, एंड इट्स रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस बोला गया 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप, तो उसमें जो है ना पानी भरा हुआ है टू द ब्रिम। व्हेन लीड शॉट ईच ऑफ द विच इज द स्फीयर ऑफ रेडियस, मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पे, एक अगर कहें तो इन्वर्टेड कोन दिया हुआ है, ठीक है, उल्टा ऐसे करके। अब उसमें अगर बात करें लीड शॉट जो है ना, लीड शॉट मतलब गोला टाइप का जो होता है ना, अगर मान लीजिए बॉल बेरिंग जो होता है छोटा टाइप का, ऐसे करके, ठीक है, लीड शॉट का मतलब क्या, गोला टाइप का ऐसे करके, ये ऐसे कंकर पत्थर गोला टाइप का समझ सकते हो, उसमें डालना है, ड्रॉप इनटू द वेसल्स में रखने, जो कि वेसल कैसा है, इन्वर्टेड कोन की तरह। ठीक है, जैसे कोन ऐसे होता है ना, अगर बात कीजिएगा तो अब इसका इन्वर्टेड बोला गया, इन्वर्टेड मतलब क्या, उल्टा, ऐसे करके आप समझ सकते हो। ठीक है, ऐसे करके अब आगे बोला गया उसमें ड्रॉप कर रहा है तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, जितना इसमें पानी होगा इसका 1/4 क्या निकल जा रहा है, निकल के जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल्स, कितने इसमें जो बॉल शॉट है, लीड शॉट है, ठीक है ना, इसमें डाला है, वो नंबर निकालना है। इसको सिंपल सी बात ऐसे समझो, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये जो अगर बातें करें जो फुल्ली इमर्स, पार्शियली इमर्स, जिसमें हम लोग अगर बातें करें जो आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं भाई, जितना आप उसमें अगर स्टोन या पत्थर डालोगे, जितना उसका मासेज होगा उतने हिसाब से क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक जो है ना वेसल्स है मेरे पास, और उस वेसल्स में बोला गया जो वेसल्स का जो शेप है वो इन्वर्टेड कोन है, ऐसा करके है, ऐसे पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, लेकिन बोला गया इसमें से 1/4 जो पानी है वो निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर इसे बोला कि 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जा रहा है, पानी निकल के चला जा रहा है, जैसे उसमें कंकर, ये जो कंकर पत्थर है ना, मतलब लीड शॉट जो है, जैसे इसमें डाला जा रहा है तो 1/4 क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, उतना खाली हो जा रहा है। तो बताना ये है कि कितना इसमें हमने जो नंबर ऑफ लीड शॉट रखा वो पता करना है, नंबर पता करना है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 कितने हैं वो आपको पता करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग इसके वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है ना, और फिर लीड शॉट का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसके बाद एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कितने जो है ना रखा हुआ है लीड शॉट उसमें ड्रॉप किया गया। ठीक है, कहानी समझ में आ गया। अब कहानी अगर समझ में आ गया, थोड़ा सा इसको हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर तो सिंपल से इस तरीके से बोला गया है, जो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड ऐसे कौन बना दो, ठीक है, ऐसे करके कौन बन गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा इन्वर्टेड कौन बन गया। अब बोला यहाँ पे वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कौन, इट्स हाइट बोला गया 8 सेंटीमीटर का, इसके हाइट जो बोला गया वो 8 सेंटीमीटर का है, आपने यहाँ बना दिया। एंड द रेडियस ऑफ द टॉप ओपन, इसका टॉप जो है ना, इसका बात करें ये 8 दिया हुआ, सॉरी 5 दिया हुआ,
इसके रेडियस कितना दिया बच्चा 5, रेडियस जो हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर ऊपर से खुल रहा है। इट इज फिल्ड विथ वाटर, वाटर के साथ भरा हुआ मैंने बता दिया। अब आगे बोला गया स्फीयर। अब स्फीयर का अगर बात करें जो रेडियस दिया गया वो कितना है 0.5। स्फीयर कैसा होता है, इस तरीके से बॉल शेप का होता है स्फीयर। ऐसे करके इसमें क्या करना है ड्रॉप आउट करना है। अब इससे भरा हुआ है पानी, इसमें अगर बात करें तो क्या भरा हुआ है पानी। अब जैसे इसमें ड्रॉप आउट करेंगे तो 1/4 बोला के निकल तो जा रहा है, लेकिन आप बताओ कितना आप उसमें डाले हो, नंबर ऑफ अगर बात करें लीड शॉट निकालना है। ठीक है बच्चा, कहानी समझ में आ गया। जब कहानी समझ में आ गया तो चलो इस कहानी को हम लोग पता कर लेते हैं कि कितना क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप निकालो वॉल्यूम ऑफ, अगर यहाँ पर अगर के कोन का, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन बच्चा इसमें बोला गया 1/4 पानी इसमें से बाहर निकालने, इसके वॉल्यूम जितना भी होगा इसके 1/4 बोला है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन से बोला गया 1/4 ऑफ वाटर आउटफ्लो, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इफ 1/4 है ना ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, तो क्या करो 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होगा एच। पहले इसके वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अच्छा आप एक बताओ, आप एक गिलास में पानी लो, ठीक है ना, एक गिलास लो या 2 गिलास लो, या तो ऐसे समझो आपने अगर एक गिलास लिया और उस गिलास से पानी रखा और उस गिलास से पानी जितना भी है उस पानी को, उस गिलास वाले पानी को अगर मान लीजिए आप किसी लोटा में रख दो या बाल्टी में रख दो, जो गिलास में जो जितना पानी था आप जैसे उस बाल्टी में या लोटा में रखे हो, क्या उसके पानी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, दोनों पानी क्या होगा बराबर ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब एक गिलास मान लीजिए एक गिलास में 200 मिलीलीटर पानी है और उस पानी को आपने क्या किया बाल्टी में उड़ेल दिया, तो पानी बाल्टी में बढ़ेगा या घटेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है, मतलब उतना ही रहेगा, दोनों क्या होगा बराबर ही होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो लीड शॉट को उसमें डाला गया तो जितना उसमें पानी होगा उसके वॉल्यूम जो बाहर निकल कर आ जा रहा है उसके हिसाब से क्या होगा दोनों के वॉल्यूम बराबर होगा, मतलब गिलास वाला पानी और बाल्टी वाला पानी का जो वॉल्यूम होगा दोनों क्या होगा बराबर होगा। इसीलिए कोन में जो कोन का जो वॉल्यूम होगा, आज लीड शॉट जो हम लोग निकाल रहे हैं जितना लीड शॉट डालेंगे जितना वो जाएगा उतना पानी क्या होगा बाहर निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बराबर ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे ये तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ लीड शॉट बी एक्स मान लो, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर में हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या है लीड शॉट, कैसा देखने में लगता है लीड शॉट जो देखने में लगता है वो कैसा दिखता है बच्चा स्फीयर, तो यहाँ पे हो जाएगा स्फीयर, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ कोन अब बाय में क्या हो जाएगा इक्वल में वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे हम लगा सकते हैं स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ अगर बात करें बच्चा एक लीड शॉट का अगर निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्या होता है क्या बोलते हैं स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आप यहाँ पे क्या करो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन तो मैंने यहाँ पे बात किया था तो 1/4 इंटू 1/3 पाई आर। अच्छा आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ ना। रेडियस अगर बात करें यहाँ पे तो 5 सेंटीमीटर, नहीं ये स्फीयर का है और इसका रेडियस कितना है विच इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइट लिखा हुआ 8 सेंटीमीटर है, लेकिन रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो रेडियस जो दिया गया कोन का, रेडियस जो होगा रेडियस ऑफ कोन वो कितना हो जाएगा बच्चा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर बात करें यहाँ पे हाइट, तो हाइट कितना हो जाएगा h, हाइट ऑफ अगर कोन की बात करें तो हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दो हाइट ऑफ कोन,
हाइट ऑफ कौन, वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो कि हम छांट के बस लिख रहे हैं 8 सेंटीमीटर, ताकि आपको पता चल सके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पाई का वैल्यू आप रखो या ना रखो, क्योंकि अभी पाई का वैल्यू कैंसिल होने वाला है। इनटू अगर बात करें आर कितने रखने हैं, तो 5 रखने हैं, तो 5 के यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, स्क्वायर हो जाएगा। एच का मतलब क्या हो जाएगा, हाइट कितना दिया हुआ 8, ये तो ठीक है। इनटू सॉरी इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू के बाद यहाँ बचा आपको निकालना है जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा, जैसे हमने लीड शॉट की बात करें तो वो मैंने माना एन, तो सॉरी एक्स माना, तो यहाँ पे एक्स इंटू 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यू होता है। क्या होता है, आर क्यू होता है। तो पहली बात यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको सारे चीज क्लियर नजर आए। ऐसे करके लिख लेते हैं, दोनों बराबर ही होगा, मैंने भी समझा दिया क्यों होगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको अगर हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं और देखते हैं कितना निकल के आता है। चलो भाई देख लो किस तरीके से निकल के आएगा। तो यहाँ पे कैंसिल होगा, तो 1/4 इंटू, देखो इधर भी पाई है इधर भी पाई है, तो पाई से पाई पहले कैंसिल कर लो, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब है। अब दोनों का रेडियस सेम नहीं, दोनों का क्या है, अलग है। तो यहाँ पे अगर बात करें क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/3, तो कौन का जो रेडियस दिया गया बच्चा वो है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हाइट दिया हुआ 8, तो ऐसे हो जाएगा। एक्स का एक्स से रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ लीड शॉट निकाले तो उसको मैंने एक्स मान लिया। अब एक दूसरे से इक्वल होगा, बराबर ही माना जाएगा, मैंने समझा दिया क्यों होगा। 4/3 इंटू आर इसका रेडियस हो जाएगा जो कि स्फीयर का है वो 0.5, तो 0.5 का क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करना, आप ऐसे कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर रखो न्यूमरेटर में, इसको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तभी भी आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना निकल के आ रहा है। तो ऐसा हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 5 5 जा 25 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 50। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 होगा, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा 50, अब बाय में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x 4/3, तो 4/3 x ऐसे हो जाएगा, लेकिन अभी रुकना पड़ेगा, अभी इसको 0.5 को मल्टीप्लाई करें तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो लगभग में आ जा रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 0.125। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं 4 से तो कुछ और ही निकल कर आएगा x। अब क्या बचा, यहाँ पे 3 है, ये 3 3 कैंसिल आप कर सकते हो। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ देखो 50 है, अब यहाँ पे रखो 50 इक्वल्स टू 4 को अगर मैं 0.125 से मल्टीप्लाई करता हूं तो निकल के आता है मेरा 0.5 और यहाँ पे हो जाता है x। अब यहाँ पे क्या करते हैं 50, अगर मैं 50 को डिवाइड कर लेता हूं 0.5 से तो देखते हैं कितना निकल के आता है, 50 डिवाइडेड बाय 0.5 100 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें नंबर ऑफ जो लीड शॉट होगा वो कितना होगा बच्चा, 100 होगा। आप चेक कर लेना आंसर कितना है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चंस। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको मैंने समझा दिया, आप वीडियो को स्लो मोशन में आप समझने की कोशिश करें या पीछे करके आप समझे मैंने दोनों बराबर क्यों रखा है। ठीक है, इसके हिसाब से इस जो बना हुआ है कौन, ये जो इन्वर्टेड कौन है, इस इन्वर्टेड कौन में अगर बात करें बच्चा जो नंबर ऑफ जो लीड शॉट है कितना होगा 100, और जैसे 100 होगा तो उसके दोनों बराबर वॉल्यूम हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बच्चा, यहाँ पे अ सॉलिड आयरन पोल है कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सिलेंडर है, तो चलो सिलेंडर हम लोग जो है ना इस बार हम लोग लेते हैं शेप से और सिलेंडर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे एक सिलेंडर बोला गया, चलो एक सिलेंडर ये हो गया जो कि बोला गया यहाँ पे इसके हाइट जो बोला गया बच्चा वो कितना है 220, तो यहाँ पे 220 सेंटीमीटर का इसका हाइट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और बोला कि इसका बेस डायमीटर जो दिया गया 24 है, मतलब इसका जो डायमीटर है वो कितना है तो 24 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है।
अब आगे बोला गया विच इज सरमाउंटेड, उस पे सरमाउंटेड मतलब क्या, इस पे एक और जो है ना सिलेंडर रख दिया है जिसका हाइट कितना बोला गया 60 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस बोला गया 8 सेंटीमीटर, मतलब ये एक छोटा सा एक और सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक और सिलेंडर आपको क्या करना है, ऐसे करके लगा देने हैं। लेकिन कैसे, तो थोड़ा सा और इसको ऐसे, चलो ऐसे कर, जिसमें बोला गया यहाँ पे इस सिलेंडर का जो हाइट बोला गया है वो लगभग में बोला गया 60 सेंटीमीटर है। इसका तो समझ में आ गया, इसका तो समझ में आ गया, यहां से यहां तक जो बोला गया है वो 220 है। अब यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो बोला गया 60 है और इसका रेडियस जो बोला गया, सॉरी रेडियस नहीं, हाँ रेडियस है, जो रेडियस बोला गया है जो 8 सेंटीमीटर का है, ऐसे करके समझ में आ गया। ये 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ, इसका डायमीटर कितना दिया 24, तो इसके हिसाब से इसका रेडियस क्या हो जाएगा, यहां से अगर हाफ करते हैं तो हो जाएगा 12, होगा ना, इस तरीके से फिगर बनेगा। अब आगे बोला गया फाइंड द मास ऑफ पोल, ये जो पोल बना इसके मास निकालना है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से अगर हैज अप्रॉक्स 8 ग्राम मास, इसके हिसाब से निकालना है, ठीक है, वजन निकालना कितना होगा क्यूबिक में निकालना, ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चा। इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप ऐसे निकालो, सीधा निकाल दो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है, फर्स्ट सिलेंडर है बड़ा सा, उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो इसका हाइट जो होगा फर्स्ट सिलेंडर का वो कितना है 220 सेंटीमीटर का है और इसका जो रेडियस हो गया है वो हो गया है 12 सेंटीमीटर का, इतना तो काफी है। अब यहाँ पर रखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का वैल्यू आप ले सकते हो, लिखा हुआ है 3.14, तो 3.14 इंटू आर, आर कितना हो जाएगा, बड़ा सा ये लार्ज वाला सिलेंडर है हो जाएगा 12, तो यहाँ पर रखो 12 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितना बचा 220 सेंटीमीटर का, तो इस तरीके से रख देंगे। वैसे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड द मास अगर बोला गया पोल का तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वैसे हम लोग क्या करते हैं एक जो लार्ज वाला है और सेकंड जो स्मॉल वाला है दोनों का वॉल्यूम निकाल कर जोड़ लेंगे, वैसे भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर पोल, पोल टाइप का है ना ये सिलेंडर पोल, जो सॉलिड आयरन पोल, ठीक है, तो ये पोल टाइप का है, तो यहाँ भी सिलेंडर पोल लगा दो, स्मॉल वाला है, सेकेंड वाला है, सेकेंड है, दूसरा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चा, पाई आर स्क्वायर एच ही बनेगा, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है, तो 3.14 इंटू आर कितना हो जाएगा, तो इसका जो रेडियस होगा, इसका हाइट जो होगा, हाइट ऑफ अगर बात करें तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर का और इसका रेडियस जो होगा बच्चा वो हो जाएगा कितना, रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब यहाँ पे रखो तो आर का वैल्यू हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा हाइट 60, चलो अब ये दोनों को हम लोग को निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे निकालने बोला गया फाइंड द मास ऑफ द पोल, तो मास ऑफ पोल निकालने के लिए, मास ऑफ द पोल निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को जोड़ के निकालते हैं तो कितना निकल के आता है, चलिए इसको देखते हैं कैलकुलेट करके कितना निकल के आता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू 3.14 इंटू हो जाएगा 220 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जा रहा है 994,752 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मास हमेशा यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम हमेशा क्या होगा क्यूब में होगा, ठीक है। अब यहाँ बचा हम लोग निकालते हैं इस छोटे से वाला सिलेंडर का वॉल्यूम, यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इंटू 3.14 इंटू 60, तो यहाँ पे हो जा रहा है 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके टोटल मास निकालने थे, इसको जोड़ना पड़ेगा 99475.2 अब प्लस में इसको भी जोड़ना पड़ेगा 12057.6, अब इस सबको जोड़ लेना है और 8 ग्राम दिया हुआ 8 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 1000, क्योंकि बच्चा आपको पता होना चाहिए 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है 1000 ग्राम होता है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर देखते हैं कितना निकल का आता है 99454
75.2, तो इसका निकल का है 111,532.8। अब इसको गुना करने मुझे 8 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से बोला बाई 1000 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे करना है 1000। ठीक है, तो आप लोग आंसर चेक कर लेना बच्चा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर से किया और आंसर कितना दिया हुआ है आप पता करके बताना। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये ओवरऑल कैलकुलेटर से लगभग में आंसर यहाँ पे कैलकुलेटर दिखा रहा है 892.2624। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा है। ये केजी में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, केजी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया था 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या, जो अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया 1000 से, आपको पता ही होना चाहिए अगर कोई चीज ग्राम में दिया हो और ग्राम से अगर मान लीजिए आपको अगर केजी में कन्वर्ट करने हैं तो आपको क्या करना होता है, 1000 से डिवाइड करने होते हैं। मान लीजिए 500 ग्राम हुआ, तो 500 को अगर 1000 से डिवाइड कीजिएगा तभी तो केजी में कन्वर्ट हो पाएगा 0.5 के हिसाब से। उसी तरीके से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया था, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था कि नहीं दिया था, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हिज आयरन मास दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें दिया हुआ था। चलो ये बात समझ में आ गया बच्चा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चलो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। बोला गया यहाँ पे a solid consisting of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in right circular cylinder full of water such that touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height दिया है 180 सेंटीमीटर। तो बड़ी बात यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहली बात ये क्वेश्चंस को समझना। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोला गया है, एक सर्कुलर सिलेंडर भी, और सर्कुलर सिलेंडर जो है अपराइट के हिसाब से प्लेस किया गया है, और उसके अंदर में अगर बातें करें तो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर पे स्टैंड किया हुआ एक क्या है, कोन भी है। ठीक है ना, तो हमको पता करना है यहाँ पे उसमें रेडियस कितना, रेडियस भी दिया हुआ सिलेंडर का, तो पता करना इसमें वाटर कितना लेफ्ट होगा। जैसी लेफ्ट की बात बोला गया इसका मतलब साफ है इसमें हम लोग को माइनस करने की जरूरत पड़ेगा। तो ध्यान सुनो क्वेश्चन में क्या कैसे बोल रहा है, थोड़ा सा इसका फिगर बड़ा बनाते हैं, क्योंकि बोला गया है इस तरीके का एक सिलेंडर है। ठीक है, मान लो अब बोला गया है एक हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर कैसे बनाओगे, चलो ऐसे करके बना लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। अब ऐसे उल्टा कर लो और इसको यहां प्लेस करो, क्योंकि अपराइट में लिखा हुआ है। इसको थोड़ा और ऐसे कर लो, चलो ऐसे करके या और ऐसे करके, इस तरीके से वो टच कर रहा है बॉटम को, ऐसा लिखा भी है। यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा सेंटीमीटर इज प्लेस अपराइट द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट टचेज द बॉटम। तो बॉटम इसका नीचे हुआ ना, ये भी टच कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ बोला गया कोन भी है, इस पे एक कोन को रखा गया, लिखा हुआ है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हाइट दिया 120 सेंटीमीटर, रेडियस दिया 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर नजर आ रहा है, इसमें हेमिस्फीयर लिया, इस पे आपको एक स्टैंड कराना है यहाँ पे कोन को। ठीक है, इस पे स्टैंड कराना है, कोन को स्टैंड कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा अब इसको और ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। चलो ऐसे करके इस पे स्टैंड किया हुआ है ऐसे करके। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर है भैया। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर ऐसा बताया जा रहा है। अंदर में कटोरी मतलब हेमिस्फीयर, उस पे एगो कोन मतलब यहाँ पे बर्थडे कैप, और बाकी बात सिलेंडर के अंदर में है। पानी इसमें भरा हुआ था, लेकिन जैसे रखा गया है तो अब इसका मुझे पानी का बचा हुआ जो पार्ट है लेफ्टिंग, वो मुझे पता करना है। ठीक है, इतना कहानी तो समझ में आ गया सर जी। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और ध्यान से सुनो, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। पहले हम लोग लिखेंगे कोन के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कोन के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पे CON कोन लिख दीजिए,
और लिखने के बाद यहाँ पे पहला पॉइंट लिखिए, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट साइड ऑफ कोन हाइट। तो यहाँ पे इसका हाइट जो दिया गया है वो कितना दिया गया, पहले वो लिख लो 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर आपने लिखा। रेडियस दिया हुआ, तो रेडियस जो हो जाएगा यहाँ पे वो कितना बोला गया, कोन का रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो 60 सेंटीमीटर। अब आते हैं हेमिस्फीयर पे, मतलब यहाँ पे आता है HM पे, ठीक है। और HM का पहला केस क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ पे हेमिस्फीयर है उसका रेडियस, इसका तो रेडियस से होता ही है, इसमें हाइट की बात नहीं होगा, जो हाइट होगा वही रेडियस होता है। यहाँ पे हो जाएगा इसका 60 सेंटीमीटर रेडियस, किसका, HM। HM का मतलब हेमिस्फीयर का। ये भी कहानी खत्म हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, बोला गया सर्कुलर आपके पास क्या है, तो सर्कुलर आपके पास एक सिलेंडर है, सर्कुलर बोला गया एक सिलेंडर है। तो यहाँ पे एक सर्कुलर आप सिलेंडर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सर्कुलर सिलेंडर में सबसे पहली बात यहाँ पे क्या आपको दिया हुआ बच्चा, दिया हुआ यहाँ पे सिलेंडर फुल ऑफ वाटर है, सच दैट टचेस द बॉटम। यहाँ पे बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर लिखा हुआ है, इसका जो रेडियस होगा वो लिखा हुआ है वो है 60 सेंटीमीटर का। और इसके हाइट की अगर बात करें बच्चा, किसका, सिलेंडर का हाइट का, वो हाइट दे रखा है 180 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल तरीके से सबका मैंने इंफॉर्मेशन लिख लिया। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो सीधी सी बात यहाँ पे अगर सीधा सीधा लिख दें वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो पूरे सिलेंडर में से अगर मान लीजिए अगर हम ये दोनों को जोड़ के अगर माइनस कर दें तो सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेफ्ट पूछा है ना कितना है, तो देखो इसमें क्या करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई स्क्वायर एच होता है। इसमें से आपको क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, किसका, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों वॉल्यूम ऑफ कोन को जोड़ लो, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि आधा वही यहाँ पे स्फीयर है, तो हेमिस्फीयर। अब ये दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आपका निकल के आ जाएगा कितना होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए था, मुझे सिलेंडर लिखना चाहिए था पहले। चलो भाई यहाँ पे लिख दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से मैं माइनस कर रहा हूं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, यहाँ पे माइनस हो रहा है, दिख रहा है ना, ये माइनस हो रहा है, ठीक है बच्चा। अब बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, वो तो निकालना पड़ेगा। रेडियस यहाँ पता ही है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच माइनस यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू मैंने रख लिया, फॉर्मूला रख लिया। अब फॉर्मूला पे आप क्या करो, वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो वैल्यू मैंने ऑलरेडी सब पे रख लिया है। थोड़ा सा इसको छोटा बड़ा करने के बाद यहाँ पे इतना जगह में बन जाना चाहिए। चलो भाई यहाँ पे अगर बात करें इतना इतना इतना, चलो यहाँ पे देखो पाई, पाई तो रहे करेगा, पाई की वैल्यू इसमें ऐसा कुछ बोला गया नहीं, बोला गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पाई की वैल्यू चलो 3.14 लेते हैं। रेडियस लेना है सिलेंडर का, सिलेंडर का रेडियस कितना दिया हुआ 60, तो 60 का यहाँ हो जाना है स्क्वायर इनटू एच, सिलेंडर का यहाँ पे हाइट लेना है जो कि है 180 माइनस उसके बाद 1/3, तो 1/3 पाई के वैल्यू इस बार 3.14 लेते हैं। आर, कोन का आर जो होगा, कोन का जो रेडियस है यहाँ पे कितना है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे इनटू हाइट, कोन का हाइट कितना है बच्चा 120, तो यहाँ पे रखो 120, ये तो हो गया। प्लस अब 2/3 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, पाई, पाई का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे अभी 3.14, तो वो भी ले लिए। और आर, आर मतलब रेडियस, तो यहाँ पे HM, HM मतलब हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखेंगे 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग को करना होगा कैलकुलेट। अब ये जितना भी प्लस माइनस करने के बाद आए वही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितना निकल के आता है। तो भैया इसमें क्या करो 3.160 का स्क्वायर 60 इंटू 60 तो 3600 इंटू हो जाएगा 180 और इंटू हो जाएगा यहाँ पे 3.14, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे निकाला, लगभग में बहुत ज्यादा निकल के आ जा रहा है पाई का वैल्यू लेने पे, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे लिखो 2 0
अच्छा आप चाहो ना तो पाई तो सब में कॉमन ही होता है ना, तो आप चाहो तो पाई बाहर कॉमन ले सकते हो, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे अगर लिख दिए वैल्यू को कॉमन लेके, तो आपको लिखना पड़ेगा 34720। मैंने मल्टीप्लाई ऐसे किया, आप चाहो तो पाई बाद में यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे इसका पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाप रे, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन से। देखिए बीच में क्या है, प्लस का साइन, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है क्योंकि दोनों प्लस। 3 1 जा 3 और 3 को इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 40, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 को इससे कटा देंगे तो हो जाएगा 20, कट जाएगा ना। मल्टीप्लाई केस में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तक क्या मल्टीप्लाई है, और यहाँ से तक ये भी क्या मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है। अब इसको मैंने कैंसिल कर दिया, आप सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 3.14 इंटू हो जाएगा 60 का स्क्वायर, यहाँ पे 60 का स्क्वायर 3600 हो जा रहा है, इंटू हो जाएगा यहाँ पे 40, तो 40, तो यहाँ पे आ जा रहा है लगभग में 452,160 प्लस। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 इंटू 3.14 इंटू 20, तो यहाँ हो जा रहा है 125, ठीक है, 125.6। चलो मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये दोनों को जोड़ेंगे और घटाएंगे, बस इतनी सी बातें हैं। तो जोड़ और घटाव में ही यहाँ पे टाइम लग रहा है। तो चलो इसको आप लोग जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, कितना है इतना तो जोड़ना पड़ेगा। 452,160, तो यहाँ पे आ जाएगा 452,285.6। अब यहाँ पे हो जाएगा 2034720। अब मुझे इसमें से माइनस करने हैं 2034720, तो लगभग में बच रहा है 1582434.4, इतना बच रहा है, ठीक है। अब इतना तो बच रहा है, इसके लिए अब इसको अगर मीटर क्यूब में अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/3 यहाँ पे हो गया, पार स्क्वायर एच के हिसाब से बात कर लेंगे, तो यहाँ पे 1/3 पार स्क्वायर एच मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। 2/3 पार स्क्वायर, यहाँ भी आर हो जाएगा, और यहाँ पे पार स्क्वायर एच, तो पार स्क्वायर एच की सब पाई हो गया, आर हो गया, इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये सेंटीमीटर मेरा क्यूब में आया है, आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कैलकुलेट करने में बताना आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू हो जाएगा 180, ठीक है, 20345770, ठीक है। तो आप लोग इसको चेक कर लेना, ये सेंटीमीटर मैंने निकाल दिया, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन था उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दिया। चलिए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, और अभी का लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, स्फेरिकल ग्लास, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है उसका, और बोला गया है अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्फेरिकल बोला है, यहाँ लिखे ना स्फेरिकल ग्लास, यहाँ पे हेमिस्फीयर नहीं बोला गया। इसका मतलब अगर आप हेमिस्फीयर की बातें करते हो, सॉरी स्फेरिकल का, तो कुछ इस तरीके से स्फेयर होता है। आप बोला गया यहाँ पे इसके 8 सेंटीमीटर है, इसपे सेंट्रिकल है ना रखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर का नेक बना हुआ, गर्दन बना हुआ है। तो चलो 8 सेंटीमीटर का मान लो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का कैसे रखोगे, ऐसे करके रख दो, बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे करके रखा हुआ है। अब बोला जा रहा है यहाँ पे इसके वॉल्यूम कितने हो सकते हैं, ठीक है, इसके वॉल्यूम निकालने हैं। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इसका रेडियस जो होगा, स्फेरिकल ग्लास वेसल है सिलेंडर नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो मतलब इसका जो गर्दन है यहाँ सिलेंड्रिकल फेस का अगर बात करें, जो कि कितना लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से नहीं, इसको यहाँ से यहाँ तक करो, इसको यहाँ से यहाँ तक करो, ये 8 सेंटीमीटर का है। आप चाहो तो यहाँ पे ये ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ये 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ, ठीक है। 2 सेंटीमीटर बोला गया इसके डायमीटर है, इसके जो डायमीटर बोला गया है वो कितना है, तो 2 सेंटीमीटर का है, ये भी ठीक है। अब आगे बोला गया बच्चा ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, ये जो स्फेयर है, ठीक है ना, इस स्फेयर का अगर बात करें जो डायमीटर है, इसका जो स्फेरिकल डायमीटर बोला गया है
वो कितना लिखा हुआ है, 8.5 लिखा हुआ है। इसका मतलब साफ है, इसका जो रेडियस बनेगा वो कितना बनेगा, तो सीधी सी बात है 8.5 को आपको करना होगा 2 से डिवाइड, तो 4.25 निकल के आएगा, है ना। अब बोला कि भाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इज होल्ड, इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस अपने तरीके से बना के दिखाऊं, तो मान लीजिए टमाटर जैसे मटका ऐसे करके, ठीक है ना। अब इसमें बोला गया पानी, यहां से यहां तक बोला गया ये 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इसका रेडियस की अगर डायमीटर दिया हुआ कितना, 8.5। इससे पानी की बात बोला गया है कितने कैपेसिटी हो सकता है होल्ड करने का। मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम। पहले क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर यहाँ पे जो स्फीयर जैसे दिख रहा है इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, तो हम लोग का निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। चलो अब इसको निकालते हैं हम लोग। सबसे पहली बात यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या लिखा है, स्फेरिकल ग्लास हैज सिलेंडर नेक 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आप सिलेंडर की अगर बात करते हो, सिलेंडर के बारे में, जो सिलेंडर नेक दिया हुआ उसके बारे में, तो सिलेंडर के लिए यहाँ पे सबसे पहली बात जो लॉन्ग, लॉन्ग मतलब क्या है, इसका हाइट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बच्चा लिखो हाइट ऑफ, हाइट सीधा हाइट ऑफ क्या, इतना सिलेंडर की बात कर ली, हाइट कितना दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसके रेडियस की अगर बात करें, सेकेंड पॉइंट सिलेंडर का, वो रेडियस कितना हो जाएगा, तो लिखा हुआ 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर अगर इसका डायमीटर है तो क्या करना होगा, 2 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ, तो निकल के आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा रेडियस। रेडियस हो गया, एच हो गया, इतना काफी है। अब बोला गया स्फेरिकल का, स्फेयर का। अगर आप स्फेरिकल की बात करेंगे, जो स्फेरिकल पार्ट नीचे दिख रहा है बच्चा उसका, तो स्फेरिकल का कहानी क्या है, इसका शिफ्ट रेडियस से होता है, लेकिन दिया हुआ है डायमीटर, दिया हुआ है क्या, डायमीटर। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, 8.5 सेंटीमीटर का। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चा, तो सर रेडियस तो सिंपल सी बात है, 8.5 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो यही हो जाएगा हम लोग का रेडियस। अब बोला गया यहाँ पे क्या बोला गया, अगर 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 बोला गया बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इज होल्ड अ चाइल्ड, एक बच्चे के द्वारा इसमें बोला गया है, इसका वॉल्यूम फाइंड किया गया है, इसमें पानी जो होल्ड करके रखा हुआ है, इसे पानी जो भरा हुआ है रखा हुआ है उसका वॉल्यूम एक बच्चा ने फाइंड किया। वो कितना फाइंड करके लाया है, तो वो बच्चा फाइंड करके लाया है 345 सेंटीमीटर क्यूब में। आपको बोला गया चेक करने के लिए जो बच्चा जो यहाँ पे मेजर किया है उसका आंसर सही है या आप जो अभी निकालने वाले हो, ठीक है ना, आपका आंसर क्या है, आपका आंसर क्या है और बच्चे का आंसर क्या है। तो बच्चा सही है या आप सही हो तो अभी पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम और फिर यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम को क्या कर देना बच्चा, जोड़ देना, ठीक है ना। जोड़ देंगे तो पूरा पता चल जाएगा पानी इसमें जो होल्ड किया हुआ है वो कितना किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर निकालने हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे पता चलेगा, तो पता चलेगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा बच्चा, स्फीयर। ये हमको जोड़ देने हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका तो होबे करेगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसमें क्या करो, सीधा वैल्यू पुट करो। तो पाई का वैल्यू इसमें ऐसा बोला गया है तो ठीक है, नहीं बोला गया है ना, लिखा हुआ पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.14 लेने हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 3.14। तो 3.14 इनटू, अब यहाँ रेडियस दिया गया सिलेंडर का, तो सिलेंडर का रेडियस कितना है बच्चा, 1, यहाँ 1 का स्क्वायर। इसके हाइट कितना दिया हुआ है, 8, तो 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4/3 पाई के वैल्यू लेना है आपको 3.14, और यहाँ पे स्फीयर, स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा 8.5/2, तो 8.5/2 का यहाँ पे क्यूब करना होगा। तो बच्चा यहाँ पे मुझे तो करना होगा मल्टीप्लाई 1 × 8 ऐसे रहेगा, अब बीच में यहाँ पे प्लस करना है क्योंकि दोनों के वॉल्यूम को क्या करना है, जोड़ना है।
तो यहाँ पे है आपका प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं जी कितना निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर अगर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये तो ठीक है प्लस, अब यहाँ पे 4/3 तो 3 से कैंसिल होगा ना, 8.5 का मुझे क्या करना होगा 8.5 डिवाइडेड बाय 2, 4.25 तो है तो 4.25 इंटू 4.25 यहाँ तक ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए 3 बार। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, ये भी मैंने कर लिया, इंटू करना है 4 से, ये भी मैंने कर लिया। अब डिवाइड करना है मुझे 3 से, तो 3 से भी डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पर आ जा रहा है 321.39 इस तरीके से। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3.14 इंटू 8, तो लगभग में यहाँ पे आ जा रहा है 25.12, अब प्लस करना होगा 321.39। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पे यहाँ पे देखते हैं कितना 321.39, तो यहाँ पर आ जा रहा है 346.51, मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम निकल के आया है मेरा वो 346.51 सेंटीमीटर यहाँ पे क्यूब आया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो चाइल्ड जो बच्चा ने निकाला था आंसर वो कितना था, बच्चा ने जो आंसर निकाला था बच्चा वो कितना था 345। इसका मतलब उसका आंसर क्या है इनकरेक्ट है, उसका आंसर क्या है इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, क्योंकि मेरा आंसर 346.51। अब बहुत सारे बच्चे बोले कि सर क्या हुआ 1 रुपया ने कम है, मतलब यहाँ पे 1.51 का ही ना फर्क है, लेकिन तो सही है नहीं, इसके कंपेयर में ये अगर कंपेयर करेंगे तो बच्चा यहाँ पे क्या है गलत है, यहाँ पे ये आंसर आया है, तो ये आना चाहिए बच्चों का भी, जब मेरा इतना है तो इसका भी उतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, इसमें जो होल्ड करने की जो कैपेसिटी था वो कुछ इस तरीके से था। क्वेश्चन नंबर ये था बच्चा कौन सा 8 नंबर। कहानी समझ में आ गया। तो आपको क्या करना होता है, इसमें सबसे मेन जरूरी बात होता है फॉर्मूला का, और सबसे दूसरी बात यहाँ मेन जरूरी होता है जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ क्या है। ठीक है ना, उसको अच्छे तरीके से पहले रीड करो, और रीड करने के बाद पहले उसको गिवन लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखते हैं जो सिलेंडर हुआ इसका ये हुआ, ये स्फेरिकल है इसका ये हुआ। ठीक है ना, अब ये लिखने के बाद आपको डायग्राम भी बनाना है, फिगर भी बनाना है, और फिगर बनाने के बाद आपके दिमाग में ये आना चाहिए जो निकालने के लिए क्या बोला है, क्योंकि विजुअली अगर बातें करें या तो CSA निकालने के लिए बोला जाएगा, या तो वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाएगा, या तो TSA निकालने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि हम लोग को इतना ही सीखने हैं TSA CSA या वॉल्यूम, है ना। अब उसी में 2-4 और चीज अगर जोड़ दिया, कॉस्टिंग का अगर बात करें तो उसके हिसाब से निकालना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको मैंने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की अगर बातें करें एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 मैंने आपको समझा पाया। अगर फिर भी और साथ ही साथ में अगर कहें बच्चा तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में आपको 10 क्वेश्चन समझाया। ठीक है ना, तो लगभग में अगर कहें तो 3 एक्सरसाइज माना जाएगा। वैसे आपको नया सेशन के हिसाब से 25-26 के हिसाब से जो आ रहा था क्वेश्चन NCERT के हिसाब से इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो जो कि मैंने एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास अगर क्वेश्चंस है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में तो आप हमें कमेंट करना। ठीक है, मैं आपको जो है उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के दूंगा और समझाऊंगा भी। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको यहां तक अगर समझ में आ चुका है बच्चों तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।